हाँ, तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना देते हैं कई बार। शॉर्ट में जब हमें रिएक्शन लिखना होता है ना, तो हम ऐसे बना लेते हैं, जैसे बुक में ही बना रखा है, CHO है, और फिर ये CHOH मल्टीपल टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है CHOH, तो इसको ऐसे लिख देते हैं CHOH 4 टाइम्स। और नीचे लास्ट में क्या है, CH2OH, तो ये ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल राइट इट फॉर नाउ। ये जो हमने बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम लिख देते हैं साइड में। इसे यूज करेंगे फिलहाल हम रिएक्शन लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको हमने हीट किया हाइड्रोजन आयोडाइड डाल, तो हमें मिल गया हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH3। रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करना फिलहाल। ठीक है, तो ये हमको स्ट्रक्चर अगर मिल गया, तो इससे क्या प्रूव होता है कि 6 कार्बन एटम जो है ग्लूकोज में, वो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड। ठीक है, वी हैव ओनली प्रूव दिस फॉर नाउ। सेकंड, वी आर गोइंग टू चेक वेदर इट कंटेन्स, अब हमें ये तो पता था ऑक्सीजन है, अब हम ये चेक करेंगे क्या इसमें कोई कार्बोनिल कंपाउंड, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल यानी कि बस इतना चेक करेंगे क्या इसमें C डबल बॉन्डेड ओ ग्रुप प्रेजेंट है। ये नहीं चेक कर रहे हैं अभी कि अल्डिहाइड है या कीटोन है, वो भी कंफर्म करेंगे। अभी हम पहले एक जनरल टेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि इसमें अल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक चीज है, कौन सी वाली है ये नहीं पता लगेगा, ये उससे अगले में पता चलेगा। ठीक है, तो ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन, एक्चुअली ना दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इजियर टू रिमेम्बर अगर आपने अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कर लिया होता, लेकिन अब वो सिलेबस ही ऐसे डिजाइन किया है, क्या कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस थोड़े से इजी लगते हैं याद करने, फिर बस ये फायदा हो जाता है। एनीवेज, ग्लूकोज रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामाइन टू गिव एन ऑक्साइन। तो ग्लूकोज को जब हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट कराते हैं, ये ग्लूकोज लिखेंगे CHO CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। तो इसमें जो ये CHO ग्रुप ऊपर लगा हुआ है ना, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलामाइन से। हाइड्रोक्सिलामाइन होता है NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिलामाइन। इसे रिएक्ट कराते हैं तो इसमें ऐसा रिएक्शन होता है CH डबल बॉन्ड NOH, ये रिएक्शन मिल जाता है। जो CHO ग्रुप है दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू दिस। ठीक है, और नीचे का पार्ट एज इट इज रहता है CHOH 4 टाइम्स CH2OH। देखो इसका मैकेनिज्म मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, इट्स वेरी इजी। बेसिकली क्या करना है, इसमें से CHO ग्रुप में से आपको यहाँ से O हटाना है, और इसमें से H2 हटाना है। मैं इनफैक्ट राइट इट विद अ डिफरेंट कलर सो दैट यू अंडरस्टैंड क्या चीज कहाँ से हटी है। तो यहाँ से H2O निकाल दो, बेसिकली यहाँ से H2 हटाओ, यहाँ से O हटाओ, और N और CH को डबल बॉन्ड कर दो। तो अब ये जो NOH है ना, ये यहाँ से आया। तो अब आई थिंक इट वुड बी मेकिंग वे मोर सेंस। ठीक है, एक्चुअल मैकेनिज्म जब चैप्टर कराऊंगा तब अच्छे से समझ में आता है। तो ये एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन एक और होता है इसी के अंदर ही, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड, with HCN, hydrogen cyanide, to give a cyanohydrin। ठीक है, साइनोहाइड्रिन किस तरीके से बनता है, देखो ये रिएक्शन दूसरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स यूज दिस अगेन। इसमें HCN डाल रहे हैं, तो HCN भी CHO ग्रुप से रिएक्ट करता है। इसको भी मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। CHO ग्रुप में से अगेन O हट जाएगा, ये बचेगा CH, और इस पे दो चीजें लग जाएंगी। एक O हटेगा नहीं एक्चुअली पूरा इसके अंदर से, एक तो लगेगा CN ग्रुप और एक लगेगा OH ग्रुप।
ये मैं एक्चुअली समझा देता हूँ कैसे। देखिए ये जो सी एच ओ ग्रुप होता है ये ऐसे होता है, सी डबल बॉन्डेड ओ एच। ये आपको भी पता है ऐसे होता है अल्डिहाइड ग्रुप, सी डबल बॉन्डेड ओ एच। तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्डेड ओ टूट कर पहले सिंगल बॉन्डेड ओ बनता है, और एच सी एन में से जो एच है वो आके लगेगा ओ पे, और सी एन आके लगेगा इस सी एच पे। ठीक है, तो आई थिंक इट वुड बी मेकिंग सेंस नाउ। ये सी एन आके लग गया सी एच पे, और एच आकर लग गया ओ। समझ में आई ये बात? ये तो नीचे का सी एच ओ यस एच सर। 4 टाइम्स था, ये एज इट इज आ जाएगा, और सी एच टू ओ एच। ये जो प्रोडक्ट बना है इसे साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। मतलब साइनोहाइड्रिन पूरा नाम नहीं है, ये तो कैटेगरी टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें भी ऐसा ग्रुप बनता है ना, इसको साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। ये जो बना है इसको ऑक्साइन बोलते हैं। तो बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस proves that there is an there is a carbonyl group. ठीक है, reaction suggests the presence of a carbonyl group. तो ये दोनों रिएक्शन सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। नाउ the next one is सर एक बार तो अब हम प्रूव करेंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या है, अल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो नेक्स्ट रिएक्शन यही किया था हम, we use a weak oxidizing agent, okay, such as bromine water। तो a weak oxidizing agent like bromine water oxidizes glucose to gluconic acid। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, कीटोन्स नहीं होते। ठीक है, दिस suggests the presence of an aldehyde group। presence suggests that suggest that the carbonyl group is aldehyde। जो कार्बोनिल ग्रुप हमने पिछले रिएक्शन में पता लगाया वो अल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन देख लेते हैं। ये आ गया आपका ग्लूकोज, इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा रहे हैं। तो ब्रोमीन वाटर को ये यूज करके सी एच ओ ग्रुप को सी ओ ओ एच ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको ग्लूकोनिक एसिड बोला जाता है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एक अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन से हमने पता लगाया कि इसमें 5 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये पता लगाया। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो जरा, ये जो मेन स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। हाउ मेनी OH ग्रुप्स कैन यू सी? 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 अल्कोहल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ये हमें कैसे पता लगा? यूजिंग एन एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या था एसाइलेशन रिएक्शन? तो on acylation reaction,
glucose produces a pentaacetate. Pentaacetate. This suggests the presence of 5 OH groups. ठीक है, तो पेंटाएसिडेट ऑफ ग्लूकोज इस तरीके से बना सकते हैं। इसका रिएक्शन हम कराएंगे इससे CH3COO सॉरी CH3 ऐसे बना देता हूँ मैं, ऐसे ओपन करके आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। CH3 C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O CH3, इसे बोलते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक एनहाइड्राइड तो ये क्या करता है बेसिकली, OH ग्रुप को रिमूव करके उसकी जगह OH ग्रुप रिमूव करेगा सबसे और उसकी जगह ये लगा देगा। ठीक है, OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके क्या प्रोडक्ट बनेगा, CHO एज इट इज रहेगा ऊपर वाला, नीचे वाला जो ये CH में 4 OH लगे हुए थे उसकी जगह पे ये आ जाएगा 4 C डबल बॉन्डेड O CH3, 4 ये आ जाएंगे और नीचे वाला जो CH2OH था उसकी जगह पे भी ये C डबल बॉन्डेड O CH3 आ गया। ये OH ग्रुप को रिप्लेस करके एसिटाइल ग्रुप आ पेंटा एसिटेट बना। ठीक है, ये जो बना है इसको ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बोला जाता है। So this is how we got to know कि there are 5 OH groups। ठीक है, एक 6th रिएक्शन भी दे रखा है बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि 6th रिएक्शन में हमने इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इसके अंदर डाला तो ये सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, which suggests that one of the alcohol group is primary। ये अल्कोहल ग्रुप जो लास्ट वाला है प्राइमरी है ना, तो ये प्रूव हो गया था बस इससे, बट वो अंडरस्टूड ही था बाय दैट टाइम, बस ये कंफर्मेशन टेस्ट था। ठीक है, तो ऑन लिख देते हैं इसको भी, ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन glucose gives saccharic acid। This suggests the presence of a primary alcohol group। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे जैसे कि KMnO4 डाल दें फॉर एग्जांपल, तो ये CHO जो है उसको तो COOH में कन्वर्ट कर ही देगा, जो नीचे वाला CH2OH है उसको भी COOH में ही कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड के साथ साथ। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये सैकरिक एसिड होता है। ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एक प्राइमरी एल्डिहाइड ग्रुप है। So finally, the structure of glucose was found to be this, with third aldehyde group on the left hand side। अब ये थर्ड लेफ्ट पे कैसे आया, ये सब जो है हमें उसके ज्योमेट्रिकल एनालिसिस से पता चला था, ऑप्टिकल रोटेशंस क्या हैं अलग अलग उनसे पता लगा। दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज टर्म्ड एज
this structure of glucose was given by Fisher. ठीक है, इसीलिए इसको फिशर प्रोजेक्शन भी बोला जाता है, given by Fisher, called, and it is called alpha D plus glucose, ये बोलते हैं इसको। अब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इसमें, सॉरी अल्फा हटा, सॉरी डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं, अल्फा वाले तो बाद में आएंगे, मैंने गलती से अल्फा लिखवा दिया, अल्फा वाले साइक्लिक होते हैं वो बाद में आएंगे। इसको डी प्लस ग्लूकोज बोला जाता है। हियर डी क्या है और प्लस क्या है? हियर टी represents configuration, represents configuration with respect to glycogen molecule। अब देखो जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता है ना, वो ये होता है CHO, बीच में CH एक तरफ, OH एक तरफ, और नीचे CH2OH, तीन ही कार्बन का होता है। अब इसके अंदर जो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, या बेसिकली सेकंड कार्बन है, सेकंड लास्ट बोल रहे हो सेकंड बोल रहे हो एक ही बात है। इसमें अगर OH राइट साइड पे होता है ना, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। और इसी मॉलिक्यूल में अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए सेकंड लास्ट कार्बन का, तो ये लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल होता है। अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से रिजेंबल करेगा, जिसका सेकंड लास्ट कार्बन डेक्स्ट्रो रोटेटरी से रिजेंबल करेगा, ठीक है। जैसे हमारे ग्लूकोज का सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है? फिफ्थ कार्बन है। ये किससे रिजेंबल कर रहा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी से, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी में राइट हैंड साइड पे OH है, इसमें भी सेकंड लास्ट का कार्बन का OH राइट हैंड साइड पे। तो ऐसे अल्डिहाइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को डी कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी अजीब सी चीज है कि इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्यों नहीं बोला जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी अलग चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनको बोला जाएगा क्या? डी कॉन्फ़िगरेशन कार्बोहाइड्रेट्स। एंड द प्लस साइन, ये जो प्लस साइन लगा हुआ है इसके अंदर, रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ ग्लूकोज। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर बताता है ग्लूकोज, रोटेटरी नेचर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो D का मतलब, D प्लस ग्लूकोज में D का मतलब कॉन्फ़िगरेशन है, और प्लस का मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, D को बस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, D एंड A, D की कोई फुल फॉर्म नहीं है यहाँ, ठीक है। और इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। अब ये चीज अगर कंफ्यूजिंग लगे तो ये करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। जब पढ़ोगे ये केमिस्ट, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल केमिस्ट्री या आइसोमेरिज्म जब पढ़ोगे डिटेल में, तो कभी ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस इतना याद रखना, जो इसमें D प्लस ग्लूकोज इसका नाम है, इसमें जो D है ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन, और प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, याद रहेगा ये, ठीक। किसी को कोई डाउट? सर जो आपने ऊपर एक HI वाला वो रिएक्शन करवाते हैं, वो आप बता दीजिए। कौन सा वाला? HI वाला जो कराया था, हाइड्रोजन आयोडाइड वाला। देखो यार, उसका मैकेनिज्म नहीं करना है हमें, बस उसमें ये याद रखना है HI में ये 6 कार्बन का ग्लूकोज था ना, तो HI डाल के जब इसे हीट किया तो हमें हेक्सेन मॉलिक्यूल मिल गया, N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन मिल गया। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है, ऐसे करके, ठीक है, ब्रांच नहीं है या रिंग नहीं, बस ये प्रूव हुआ था। अब ये कैसे बना इससे एग्जैक्टली वो मैकेनिज्म ऑब्वियसली बहुत लंबा है, एंड यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट?
इसमें स्पेसिफिकली बस ये फर्स्ट पॉइंट जो है यही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। HI वाला ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करने तो सारे ही हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से HI वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही कर लेना ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फ्रक्टोज कराऊंगा, आज ग्लूकोज आपका फाइनल हो गया। ये तो एग्जिट कर लो।